जहां घर आबाद थे वहां अब मलबे के ढेर हैं। बुनेर का गांव बिश्नोई सफाई हस्ती से मिट गया। कई टन वजनी पत्थरों तले दबे गांव का नामो निशान गायब। 100 से 150 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। किसी घर के 20, किसी के 22, किसी के 15 और किसी के 10 अफराद पानी में बह गए। किसी की लाश 2 किलोमीटर तो किसी की 4 किलोमीटर दूर से मिली। सैलाब के बाइस हर जगह तबाही की दास्तानें। गलियां मोहल्ले खंडर में तब्दील। पीर बाबा मजार के अकब में कायम बाजार भी सैलाब की नजर। ताजिर अपनी मदद आपके तहत बचा खुचा सामान निकालने में मसरूफ। चेहरों पर बेबसी और आंखों में आंसू। तारीखी मस्जिद में भी कीचड़ के ढेर। इलाका मकीनों का शिकवा, कहते हैं मीडिया के अलावा कोई हाल तक नहीं पूछने आया। सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में 314 अमवात हुई। 159 घरों को नुकसान पहुंचा। 97 जुज़वी मुतासिर, 62 मुकम्मल मुनहदिम। घर भी तबाह हुआ। हाव था वो इतना तेज था कि सेकंडों के हिसाब से सारा मामला है। एकदम अंधेरा आ गया। ये 2 सेकंड के अंदर ये सारा लोग तबाह हो गया कि पीछे सब। लम्हों में सब कुछ उजड़ गया। पहले धुआं उठा, फिर अंधेरा छाया और फिर पानी आया जो सब कुछ बहा ले गया। मसाजिद से एलानात तो हुए मगर किसी को भागने का मौका न मिला। सेकंड्स में तबाही फैली। गांव के 50-60 घर बह गए। सैलाब से मुतासरा अफराद ने आंखों देखा हाल बता दिया। जिस घर में शहनाइयां गूंजनी थीं, आज वो घर रहा और ना ही मकीन। शादी की तकरीब में शामिल 29 में से 25 लोग सैलाब की नजर। सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच सके। बुनेर में सैलाब ने हस्ती बस्ती बस्तियां उजाड़ दी। कई घराने खत्म। कदर नगर के गांव में 120 लोग जान बहा के। एक ही खानदान के 41 अफराद सैलाब की नजर। कुछ की लाशें मिल गई, कई अब भी लापता। मदद करना विफाक की जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो किसी से भीख नहीं मांगेंगे। वजीर आजम और सूबों ने राबता करके मदद की यकीन दहानी कराई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सवात में गुफ्तगू। कहा मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फौज ताउन कर रही है। अवाम के नुकसानात का अजाला करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को अदालती स्टे के बायस रोका गया। अब भरपूर एक्शन होगा। किसी मुखालिफ ने भी सानहे पर सियासत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एतराफ। कौम से बढ़ चढ़कर सैलाब मुतासरीन की मदद करने की अपील। बैरिस्टर सैफ बोले, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने भी राबता करके ताउन का यकीन दिलाया। हम भी कोई सियासी बात नहीं करेंगे। 10 सितंबर तक बारिशों के मजीद 3 स्पेल मुतवक्के। शिद्दत 50% ज्यादा हो गई। शिमाली इलाका जात और पोठोहार के ज्यादा मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट का खतरा। लाहौर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। NDMA ने खबरदार कर दिया। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के जखायर में खतरनाक हद तक इजाफा होने का इम्कान। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक कहते हैं, मुकम्मल सर्वे के बाद नुकसानात का अजाला करेंगे। बुनेर, शांगला और सवात में पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन। मुख्तलिफ हालात से मलबे तले दबे जख्मियों और लाशों की तलाश। कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान टूटे पुलों, बंद रास्तों को भी खोलने में मसरूफ। मुतासरा खानदानों को राशन समेत जरूरी अशिया फराहम की गई। खराब रास्ते की वजह से रिलीफ टीम को पैदल 8 किलोमीटर फासला तय करके मुतासरा इलाके तक पहुंचना पड़ा। रावलाकोट में शदीद बारिशों के बायस 3 घर लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। मजीद नुकसान का खदशा। सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी। रत्ती गली, पतलियां बाबून और दीगर सियाहती मकामात की सड़कें ताहाल बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। खरमंग में 2 खवातीन रेले में बह गईं। तलाश जारी। हरामोश में लैंड स्लाइडिंग से 9 साल का बच्चा जा बहक। स्कर्दू गिलगित रोड आर्जी तौर पर बहाल। कल तक मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। शदीद बारिशों के बाद जफरवाल के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी ओवरफ्लो होकर करीबी देहात में दाखिल। अंजलि के मकाम पर पुल टूट गया। सियालकोट बडियाना चुविंडा का राबता मुनक़ता। शकरगढ़ के नाले बई में भी तुग़यानी। कई देहात मुतासिर। सकमाल कॉजवे ज़ेरियाब आने से कई इलाकों का राबता कट गया। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। बुरेवाला की मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं।
सैलाब से होलनाक तबाही, समा की मुतासरा इलाकों से नॉन स्टॉप खुसूसी कवरेज। बुलंद हौसलों के साथ समा के कैमरामैन और रिपोर्टर्स मैदान में सरगर्म अमल। मुतासरीन की तकालीफ का अहवाल दुनिया को दिखाया। समा की टीम वहां भी पहुंची जहां हुकूमती एहलकार पहुंचे ना ही मददगार। समा के रिपोर्टर्स ने पल पल की खबरों से आगाह किया। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत डोभाल और अमित शाह थे। ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के तबाह 6 जहाज़ों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। फैसला किया था, सबूत मिलने तक ऐलान नहीं करेंगे। भारत के तमाम प्लानिंग हमें वक्त से पहले पता चल जाती थी। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर ट्रक की तरह है। टक्कर होगी तो देख लें नुकसान किसका होगा। सहाफी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। गोली का खोल और पिस्टल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। डीआईजी शहीद बेनजीराबाद कहते हैं, अब तक ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे कत्ल का शुबा हो। वाक़े से कबल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खावर अकेला था, कोई और नजर नहीं आया। लोधरा में पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां उलट गईं। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंक्वायरी का हुक्म, 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हादसे के जिम्मेदारों को सिर्फ ट्रांसफर नहीं करेंगे, सख्त तरीन एक्शन लेंगे। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। अल अहली अस्पताल के करीब बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 70 से ज्यादा शहादतें। गजा में ग़िज़ाई किल्लत बरकरार, मज़ीद 7 फलस्तीनी जान से गए। अमवात 258 हो गई। सेहूनी फौज ने शिमाली इलाके में कब्जे के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। इसराइल का यमनी दारुल हुकूमत सना में पावर स्टेशन पर हमला, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। न्यूयॉर्क में रैली, बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर एहतजाज। फिनलैंड में फ़लस्तीन के हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख कर दिया। नीदरलैंड्स में भी मुजाहरा, इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मरकजी शाहरा ब्लॉक कर दी। यरगमाली की रिहाई का मुतालबा। तीन मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कप्तान बरकरार। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह भी ड्रॉप। फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनर्स होंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा और हसन अली पेस बैटरी की कमान संभालेंगे। अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम स्पिन का जादू जगाएंगे। सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, स्क्वाड भारत समेत हर टीम को हराने की सलाहियत रखता है। बाबर आजम और रिजवान समेत किसी पर फुल स्टॉप नहीं लगाया। और हब ऑटोक्रॉस रैली के मुकाबले 50 किलोमीटर ट्रैक पर 70 से ज्यादा ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। रिमोट से चलने वाली गाड़ियों की भी रेस हुई। प्रीपेड ए कैटेगरी में जेंद हूत ने मैदान मार लिया। विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने कामयाबी हासिल की।